हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 3 में हम सुनेंगे शंखासुर द्वारा वेदों का हरण। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इस विषय में एकाग्रचित होकर राजा बेड़ु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। नारद जी बोले, पहले समय की सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ था। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता शंखासुर के भय के मारे बहुत वर्ष पर्यंत समेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। एक समय शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, परंतु वे अभी भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों के प्रभाव से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेदों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उसने मन में चोरी की इच्छा की थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिप गए। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवता ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। सब देवताओं ने षोडशोपचार से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत की। तब प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन स्तुति आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक आपके साथ जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल तुम्हारी तरह मेरा भजन पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की सबको सब बातें ज्ञात हो गई हैं। शंखासुर जिन वेदों को हर के ले गया है, वे सब और शंखासुर जल में ही स्थिर हैं, इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊँगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूँगा। तुम भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों में पृथ्वी लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करेंगे, वे निश्चित यज्ञांत यज्ञ स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और उनकी सब आपत्ति तथा विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनकी पुत्र पौत्र धान्य से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और अन्य सभी देवताओं जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है, वे तुम्हारे लिए भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है, सदा मानने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम चौथा अध्याय सुनेंगे, मत्स्य अवतार और शंखासुर का वध। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि के अंजलि में पहुंच गए। कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान को देखा तो उसे अपने कमंडल में डाल दिया। जब वह मछली उस कमंडल में ना समाई तब कुआं में डाल दिया। कुआं में भी वह ना समाई तब तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी ना समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले
कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत वेदों को जल में से निकालकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भाग्य जिसने निकाला उसका उस भाग का वही अधिकारी हुआ और ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयाग को गए और वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवताओं, गंधर्व, पन्नग, गुह्यक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने बोला, देवाधिदेव हमारी प्रार्थना सुनिए, यह समय प्रसन्नता और आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रामापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए हुए और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी कृपा के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला हो तथा यहाँ की महिमा पापों को दूर कर अक्षय फल देने वाली हो, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा वे मुझे बड़ा प्रिय लगा, मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम भी होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यहीं निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल समय भी मनुष्य को पूर्ण फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समीप और साम्य रूपे अपना स्वरूप, इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगहों 100 वर्ष तक करने से मिलता है वह यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं उनके प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा अध्याय 3 और 4 की समाप्ति होती है। इसके साथ मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को अध्याय 5 के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।